ये है दिल्ली द आज दिल्ली की रामलीलाओं को कोई कमर्शियल से रेजिडेंशियल बिल नहीं चाहिए। दिल्ली की रामलीलाओं को निशुल्क दिल्ली सरकार कावड़ और हज की तरह एक बजट दे और दिल्ली के अंदर निशुल्क रामलीलाओं को सब चीजें मिलनी चाहिए। इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है। हम हर वो काम करेंगे जिससे कि हमारी दिल्ली में एक भी रामलीला को एक भी असुविधा का सामना करना ना पड़े, ये संकल्प भी है और वचन भी है। मेरा राम मेरा राष्ट्र की भावना से आने वाली रामलीलाएं बहुत सफल हों। भारत का इससे ज्यादा बड़ा हमारे लिए अनुकूल टाइम नहीं है। दिल्ली, जहां रामलीला की गूंज हर दिल को छूती है। इस बार बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार ने रामलीला कमेटियों में नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार किया है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल की अगुवाई में श्री रामलीला महासंघ की बैठक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बैठक में दिल्ली की करीब 200 रामलीला कमेटियों के प्रमुख पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए, बिजली विभाग, दिल्ली नगर निगम एमसीडी, फायर विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी शिरकत की। ये समस्याएं दिल्ली के अंदर रामलीला कमेटियों के सामने आती हैं। चाहे कोई भी लैंड एजेंसी हो, उन लैंड एजेंसीज के अलग अलग प्रावधान हैं। उन सबको एक करने के लिए और 45 दिन के लिए ग्राउंड दिया जाए, बिजली पानी सब चीज़ें निःशुल्क दी जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में माननीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी रहे। उन्होंने कहा कि मैं एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर इन सब चीज़ों को पूरा कराऊंगा। ये बैठक रामलीला आयोजनों में हर साल आने वाली समस्याओं और सुविधाओं पर केंद्रित थी। बैठक में रामलीला कमेटियों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा। लंबी चर्चा के बाद सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक 11 सदस्यीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। इस कमेटी में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से रामलीला कमेटियों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, जो सरकार और सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। इस कमेटी के गठन की जिम्मेदारी श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार को सौंपी गई है, जिसे सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस बैठक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इस वर्ष समय रहते रामलीलाओं की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। कि इस बार रामलीलाएं बिना किसी व्यवधान के हर रामलीला चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए आज यहाँ सभी ने तय किया कि एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो 11 सदस्यीय कमेटी विभिन्न विभागों से, सरकार से सबसे बात करके उस रास्ते को प्रशस्त करेगी जिसके ज़रिए रामलीलाएं एक अच्छे वातावरण में, राममय वातावरण में हो सके। बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें कुछ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। इनमें शामिल हैं हर विभाग में रामलीला के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति, झूलों के लिए 40% स्थान का प्रावधान और सभी विभागों में बेहतर तालमेल। इसके अलावा सभी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की संभावना पर भी विचार किया गया। रामलीला कमेटियों ने अपनी सबसे बड़ी शिकायत डीडीए से संबंधित बताई, जिसमें सिक्योरिटी राशि और अन्य अनुमतियों से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं। सबसे पहले तो डीडीए की बुकिंग की समस्या आती है। डीडीए की कोई पॉलिसी नहीं है, किसी को 10 दिन के लिए बुकिंग दे रहा है और एक सिक्योरिटी के रूप में भयानक अमाउंट मांगता है, जो कभी 10-10 लाख रुपये होता है।
जो चंदा मांग के चलने वाली संस्थाएं कहाँ से 10-10 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में इनको देगी, और फिर वो सिक्योरिटी वापस लेने के लिए रामलीला के आयोजकों को अपने जूते कई जोड़े घिसने पड़ जाते हैं, जो कि वापसी नहीं ला पाते। फिर भी क्षेत्र के सांसद श्री परवीन खंडेलवाल जी का जो लगाव है पर वो हनुमान जी की तरफ, राम जी की तरफ, उसके रहते हुए काफ़ी उम्मीद बनी है कि इस बार ये चीज़ें जो हमें हर बार रामलीला के मंचन में दौरान आती है उसका शायद समाधान इस बार निकाल देंगे। इस बैठक में महासंघ के प्रमुख पदाधिकारी डॉक्टर महेंद्र नागपाल, सुभाष गोयल, गुलशन बिरमानी और कथावाचक राष्ट्रवादी संत श्री अजय भाई जी भी मंच पर उपस्थित रहे। अजय भाई जी ने दिल्ली में रामायण पर एक शोध केंद्र स्थापित करने की मांग रखी, जिसका सभी ने समर्थन किया। रामचरितमानस 1631 में लिखा गया, बालकांड में आता है, गोस्वामी लिखा 1631। बट इंडोनेशिया की जो रामायण वो 9th सेंचुरी की है, मतलब भारत से भी 600 साल पुरानी। तो वहां पर भी रामलीला होती कीचक के रूप में। तो महासंघ समर्थ है और इससे ज्यादा अनुकूलता आ नहीं सकती। सुभाष जी, एक परमानेंट स्थायी रामलीला रिसर्च शोध संस्थान ऑडिटोरियम सहित बनना चाहिए। इस बार श्री रामलीला महासंघ ने समय रहते सुविधाओं और समस्याओं को लेकर जो सक्रियता दिखाई है, उससे साफ है कि ट्रिपल इंजन सरकार के समर्थन से दिल्ली की रामलीला कमेटियों में अपार उत्साह है। आयोजकों से उम्मीद है कि बिजली, टेंट और सरकारी अनुमतियों जैसे मुद्दों पर राहत मिलेगी, जिससे इस बार की रामलीलाएं पहले से कहीं अधिक भव्य और सुगम होंगी। दिल्ली दर्पण टीवी से कैमरामैन रेहान के साथ विजय ठाकुर। ये है दिल्ली दर्पण।